पूरे खेतों में क्यारों में सूख चुका है खरपतवार। यदि आप भी इन खरपतवारों से परेशान हैं किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अपनी धान की फसल के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई धान की फसल तो करते हैं पर धान की फसल में बहुत सारा अनेक प्रकार का खरपतवार उगाता है। पर उस खरपतवार को कैसे कंट्रोल करना है और कैसे सुखाना है और आपको अपनी धान की फसल कितने दिन की हो जाए तब जाकर आपको अपनी धान की फसल में खरपतवार नाशक दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ लेकर आना चाहिए मार्केट से, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में A to Z जानकारी दूंगा। उससे पहले आप सभी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी हमारे YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि धान की फसल कितने दिन की होए और कौन कौन सी दवाइयाँ डालें जिससे कि 100% आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती, सावा, मोटा घास, कई अनेक प्रकार के घास उगते हैं, पर उनको किस तरीके से कंट्रोल करें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आपकी धान की फसल में जितना भी प्रकार का खरपतवार उगेगा तो इस तरीके से आपकी धान की फसल में सूखने लग जाएगा। क्योंकि हमने एक किसान भाई के खेत में जो दवाइयाँ इस्तेमाल की हैं तो आज मैं आपको उन्हीं दवाइयों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप भी उन दवाइयों को एक कागज में अच्छे से लिखना है, फिर बाद में आप जो अपने पास में जो कृषि की दुकान है तो वहां से उन हर्बिसाइड दवाओं को लाकर आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसा कि बात करते हैं, आपकी धान की फसल 25 से 30 दिन की होना चाहिए। जब उसमें 5 से 7 फुटा होए और आपकी धान की फसल में 2, 3, 4 पत्ती की खरपतवार उग आए तो उस समय पर आपको सबसे पहले हर्बिसाइड लेना है जो 20 पायरी बैग जो सोडियम जो 10% ESC फॉर्मुलेशन वाला जो टेक्निकल आता है तो आपको उस हर्बिसाइड दवा को लेना है, क्योंकि आपको कंपनियां अलग अलग देखने को मिल जाएगा। आपको कंपनियों के ऊपर नहीं जाना है, जो मैं आपको टेक्निकल बताऊं उस हिसाब से आपको हर्बिसाइड दवाइयां परचेस करना है। तो आपको पहली दवा तो यह लेकर आना है और उसके बाद में जैसे कि आपको दूसरी दवा लेकर आना है चौड़ी पत्ती के लिए 2,4-D इथाइल जो 38% जो फॉर्म में आते हैं तो आपको इस हर्बिसाइड को लेकर आना है, जिससे कि धान की फसल में जो भी चौड़ी पत्ती की खरपतवार होगी तो वह अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके बाद में आपको तीसरी दवा लेकर आना है पायरा जो सल्फ्यूरॉन इथाइल जो 10% फॉर्म में आता है तो आपको उस पाउडर को लेके आना है, जिससे कि मोटा घास जो भी आपकी धान की फसल में उगे तो वह अच्छे से कंट्रोल होएगा। तो उसके लिए आपको उसको लेकर आना है। और उसके बाद में जैसे कि आपकी धान की फसल में सावा घास होए या फिर आप सीधी बिजाई से रोपाई करें तो उसके लिए आपको लेकर आना है पेनोक्सा प्रो पी इथाइल जो 6.7% फॉर्म में आती है तो आप इस हर्बिसाइड दवा को लेकर आ सकते हैं। और इन सभी के साथ में आपको लेकर आना है ये गोंद और स्टिकर, जिससे कि यह दवा अच्छी प्रकार से जब भी आप स्प्रे करें तो उस समय पर वह दवा अच्छी प्रकार से फैल जाएगी। तो आप किसान भाइयों को यह दवाइयां मार्केट से लेकर आना है और आपकी धान की फसल में किसी भी प्रकार का A to Z खरपतवार होए तो वह सभी 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको स्प्रे कर लेना है। उसके बाद में 6-7 दिन बाद आपको अपनी धान की फसल में जब स्प्रे कर देते हैं तो उसके बाद में 24 से 48 घंटे के बाद में अपनी धान की फसल को पानी से पूरी अच्छी प्रकार से भर देना है और उसके 6-7 दिन बाद ही आपके धान की फसल में जितना भी चौड़ी पत्ती, सकड़ी पत्ती का खरपतवार उगेगा तो वह सारा गलने सड़ने लगेगा। क्योंकि यह रिजल्ट हमने एक किसान भाई के खेत में किया था और उसके धान के खेत में क्यारों में इतना खरपतवार था, वह सारा खरपतवार आप देख सकते हैं किस तरीके से सूखा है और धान के पौधे अभी देख सकते हैं इस तरीके के हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है चारे का खरपतवार का। इस तरीके से आपका भी गलने सड़ने लगेगा। यदि आप हमारी वीडियो को देखते हैं और आप उन दवाइयों का अपनी धान की फसल में इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको खरपतवार एक ही जगह नहीं देखिए, आप
पूरे खेतों में क्यारों में खरपतवार था, खरपतवार का खाद बन चुका है। ये हम प्रैक्टिकल किया था तो वही रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। खरपतवार देख सकते हैं आप किस तरीके का खरपतवार है, देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से सूखा है। पूरे खेतों में क्यारों में सूख चुका है खरपतवार। यदि आप भी इन खरपतवारों से परेशान हैं और आप भी ऐसा रिजल्ट चाहते हैं तो आप इन दवाइयों को मार्केट से लेकर आ सकते हैं। आपको कंपनियों के ऊपर नहीं जाना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अपने आसपास के जितने भी किसान भाई हैं तो उनको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि वह किसान भाई भी अच्छी दवाइयों को इस्तेमाल करके कितना भी प्रकार का खरपतवार उगे तो उनको अच्छे से कंट्रोल कर सके। क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज जानकारी नहीं रहता है तो उसकी वजह से पीछे रहते हैं। और यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सभी हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमको कौन सी दवाएं लाना है, कौन सा छिड़काव करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कमेंट के माध्यम से। और तसब्याना आपनो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न कर रखे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मिलेंगे अगले वीडियो में किसान भाई और राम राम।